केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने नरेगा में काफ़ी बदलाव किया। जो कांग्रेस 100 दिन दे रही थी, हमने 125 दिए, और कांग्रेस के समय नरेगा में जो भ्रष्टाचार होता था उसकी जांच नहीं हो रही थी। तो फिर कांग्रेस इस पर विरोध करने का कारण क्या है? विरोध करने का कारण है कि जो नरेगा का जो पैसा पहले केंद्र सरकार देती थी, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड था, केवल 10% ही राज्य सरकार के ऊपर उसका भार था। अब जो हमारा विरोध का एक मुख्य कारण है, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने ये भार अब राज्य सरकारों पर डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं राज्य सरकारें पहले ही हर बजट में ओवरड्राफ्टों में चलती हैं। चाहे किसी भी राज्य सरकार का बजट उठा के देख लें, ओवरड्राफ्ट में चलती है राज्य सरकारें। तो जब राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा और पैसा ही नहीं होगा तो वो इस योजना के अंदर पैसा ही नहीं डाल पाएगी राज्य सरकार। और इतना बड़ा 40% का भार राज्य सरकारों को डाल के केंद्र सरकार पीछे हटना चाह रही है। ये हमारा विरोध है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जब पैसा नहीं होगा तो आप मान के चलिए निश्चित तौर पे राज्य सरकारें जब इसमें पैसा नहीं डालेंगी तो ये धीरे धीरे ये योजना ठंडे बस्ते में चल जाएगी और बंद हो जाएगी। तो इसके पीछे आपको क्या मंशा लग रही है सरकार की? मंशा यही है कि जो मजदूरों के ऊपर एक तरीके से मजदूरों की वो गारंटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए, मिनिमम गारंटी काम की, वो उस गारंटी से पीछे हट रही है केंद्र सरकार। और हमारे जब स्वर्गीय आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी कि किस तरीके से देश भर के मजदूरों को हर साल इतनी मिनिमम गारंटी दी जाए और उनको काम दिया जाए। और उस सोच का ही नतीजा था कि आज आप देखेंगे मजदूरों की जो UPA 1 और UPA 2 की जब सरकार बनी 2004 से 14 तक 10 साल UPA 1 और UPA 2 की सरकार रही, तो आप देखेंगे कि मजदूरों की स्थिति उस वक्त बेहतरी की तरफ गई। और अब इतने सालों बाद इस योजना को षड्यंत्रपूर्वक बंद किया जा रहा है। पहले हमने दूसरी बात जो रखी है उसमें रखा है कि हमने पंचायतों का जो निर्णय का अधिकार था, कहाँ टाके बनेंगे गांव में, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ पे कौन से गांव में काम होगा, ये पंचायत स्तर पर निर्णय हो जाते थे। उसके लिए कलेक्ट्री या जयपुर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर अब केंद्र सरकार इस योजना का जो हम लोग कह रहे हैं षड्यंत्रपूर्वक इस योजना को कमज़ोर करने की जो साजिश है, वो हम इसलिए भी हमारा दूसरा पॉइंट है, जो निर्णय है वो निर्णय क्यों पंचायतों से हटा के और उसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है। हम चाहते थे कि डिसेंट्रलाइज रहे ये योजना है, और ताकि हमसे बेहतर उस गांव का जो ग्राम सेवक वो बता सकता है, अपनी प्रपोजल बना सकता है कि गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर अब ये सारे प्रपोजल कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार उसको अप्रूव करे तो उस पर राजनीतिकरण होगा। जब राज्य सरकार बैठ के किसी गाँव में निर्णय लेने में एक तो बहुत समय बीतेगा, वो स्वीकृति आने में बहुत समय लगेगा, स्वीकृति राज्य सरकार से जब तक पहुंचेगी जब तक उस काम में और देरी हो जाएगी। तो इन सब तमाम बातों पे कांग्रेस पार्टी का बीजेपी इसमें भ्रष्टाचार को रखे कि कांग्रेस के समय इसमें भ्रष्टाचार होता है जिसकी जांच नहीं होती थी, सुनवाई नहीं हो पाती थी। तो क्या भाजपा वाले ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो लोग जाँच करा लें, कहाँ पे किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ तो जाँच करा लें। देश में इसमें एक मुद्दा उछाल पर है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए वो तो कोर्ट ने वापस उसका निर्णय ले लिया है, और उस पर हम तो चाहते हैं कि सभी समाजों को, सभी वर्गों को समान अधिकार मिले और समानता का अवसर मिले।